तो जब चंदनवाड़ी का मेन जो चेक पोस्ट है वो क्रॉस करके जब आप अंदर आते हैं ऊपर यात्रा चढ़ने के लिए, तो उसी बीच एक ये बोर्ड लगा रखा है थोड़ा और बेटर समझने के लिए यात्रा को। आइए मैं आपको थोड़ा इसको पास से समझाता हूँ कि कैसे ये वाला रूट काम करता है, फिर आपको बालटाल का भी बताऊँगा। चंदनवाड़ी इज़ द मेन पॉइंट जहाँ से जो गुफा है मेनली होली केव वो 32 किलोमीटर है, लेकिन कुछ लोग पहलगाम से भी मानते हैं। टिशू टॉप से चंदनवाड़ी तक के बीच का सफ़र, चंदनवाड़ी उधर कहीं है। तो चंदनवाड़ी के बेस कैंप से बस थोड़ा सा दूर हूँ मैं, और आधा 1 किलोमीटर रहता है बस मुश्किल से, आई थिंक आधा किलोमीटर, क्योंकि बोर्ड 1 किलोमीटर का था पीछे। तो पहुँचने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, जो आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ये अमरनाथ यात्रा करिएगा, क्योंकि रास्ते में मैंने देखा था बहुत लोग थक रहे थे और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी बहुत लोगों को, सीनियर सिटीजन्स खास करके, और कुछ जिनको ओबेसिटी की इश्यूज़ हैं। तो प्लीज़ अगर स्वस्थ हो तो ही यात्रा करिए। दूसरी चीज़, अपने साथ मास्क कैरी ज़रूर करिएगा 8-10, क्योंकि बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों में बहुत धूल मिट्टी उड़ेगी। डबल लेयर के मास्क बना के चलिए अगर डिस्पोजेबल लेके चल रहे हैं, और अगर अच्छी क्वालिटी का मास्क है तो 2-3 मास्क आर इनफ। एंड थर्ड थिंग, प्लीज़ गंदगी मत फैलाइए, साफ़ सफाई रखिए यात्रा में। ये शिव जी पहलगाम वाले रास्ते से ही गए थे, इसका प्लीज़ साफ़ सफाई रखिए, गंदगी मत करिए, ना ही बालटाल पे ना पहलगाम पे। यात्रा करने आए अच्छे से यात्रा करिए और अच्छे से जाइए। नंबर 4 आई वुड से, प्लीज़ किसी से बदतमीजी मत करिएगा। ये घोड़े खच्चर वाले थोड़े से हैं कुछ लोग बदतमीज़, बट आप ढंग से रहिएगा प्लीज़, किससे भी बदतमीजी मत करिएगा। और एक चीज़ और, आप अगर घोड़ा करते हैं इन केस, तो जो घोड़े वाला, पालकी वाला या फिर पिट्ठू करते हैं, उनके पास सबके पास एक कार्ड होता है, उनका आई कार्ड, उसकी फ़ोटो खींच लीजिए जब इन्हें हायर करने से पहले। और कुछ भी अगर दिक्कत करते हैं रास्ते में तो बालटाल और पहलगाम यानी वो चंदनवाड़ी वाला जो बेस कैंप है, दोनों तरफ पुलिस बूथ्स हैं, दोनों तरफ आप रिपोर्ट करा सकते हैं इनकी, और आप कंप्लेन करके बोल सकते हैं ऐसी ऐसी दिक्कत हुई थी। तो कुछ और पॉइंटर्स आएंगे दिमाग में तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और बस ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, यात्रा बस ख़त्म होने ही वाली है। सो बालटाल के बेस कैंप की तरह चंदनवाड़ी के बेस कैंप के पास भी आपको सारी सुविधा मिल जाएगी, अम्ब्रेला, कपड़े और टोपी, यहाँ तक कि बार्बर शॉप भी है इधर। तो किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ घर भूल भी गए, मैंने बताया था ना मैं जैकेट अपनी गाड़ी में ही छोड़ाया था, तो मैंने यहीं से जैकेट परचेज़ कर ली थी, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सुविधा सब है। स्टार्टिंग में ऊपर चल के आपको रेनकोट मिल सकते हैं रास्ते में, या फिर अम्ब्रेला, वो भी रेयर है, बीच बीच में मेरे को दिख रहे थे एक आधे लोग। तो ऊपर मेनली खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको आप नीचे से लेके चलिए तो बेटर रहेगा। नीचे एक तो रेट सस्ते भी रहेंगे ऊपर के मुकाबले, प्लस नीचे से लेके चलेंगे तो आपके लिए ही सही रहेगा। अपनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा खासकर, ऊपर चोरी चकारी वाला सीन नहीं, बट स्टिल ध्यान से जाइए, ध्यान से आइए। मैं चंदनवाड़ी में ऑलरेडी हूँ, ये वाला जो स्टैंड है इधर से भी गाड़ियाँ मिल जाती है, बट जो मेन स्टैंड है वो थोड़ा और आगे है, अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, वो मेन है पॉइंट, आगे जाके वो चेक पोस्ट है, तो वहाँ से मेन यात्रा स्टार्ट होती है, तो मैं अपना वहीं तक जाऊँगा। तो ये चंदनवाड़ी में ही एक ये रास्ता जा रहा है कोई ट्रैक का, अस्तन मार्ग ट्रैक, 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 2.5 घंटे का तकरीबन। और ये लिखा हुआ है, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। वाह, यहाँ से जाता है पूरा ऊपर जाके घूम घाम के। तो बेस कैंप जो पीछे की तरफ है मेन, उधर से थोड़ा आगे आते हुए इधर पूरा इंतज़ाम करा हुआ है अच्छा खासा रुकने का, और मेनली यहाँ आई थिंक घोड़े खच्चरों वाले के टेंट ज़्यादा हैं, और शायद से कुछ लोग जो मेनली रुक सकते हैं उनके भी शायद ही होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। दो हॉस्पिटल भी बना रखा है, टेम्प्रेरी टावर भी बना हुआ है, ये रहा पूरा टावर। तो नेटवर्क यहाँ पे आके ना थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मैंने बताया था मेरी जियो पोस्टपेड से मैं, तो यहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। बीच में पहलगाम में भी कहीं जगह नेटवर्क नहीं आएंगे, वो दोनों तरफ ही है, बालटाल पहलगाम में, बट हाँ बालटाल के मुकाबले मुझे पहलगाम में नेटवर्क एरिया ज़्यादा बेटर मिला। ऑब्वियसली रूट लंबा भी है,
वो 16 किलोमीटर, वो 32 किलोमीटर जो है, बट स्टिल। तो जब चंदनवाड़ी का मेन जो चेक पोस्ट है वो क्रॉस करके जब आप अंदर आते हैं ऊपर यात्रा चढ़ने के लिए, तो उसी बीच एक ये बोर्ड लगा रखा है थोड़ा और बेटर समझने के लिए यात्रा को। आइए मैं आपको थोड़ा इसको पास से समझाता हूँ कि कैसे ये वाला रूट काम करता है, फिर आपको बालटाल का भी बताऊँगा। एक सेकेंड, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहलगाम रूट कहा जाता है इसको बेसिकली, पहलगाम से भी आपकी यात्रा स्टार्ट होती है देखा जाए तो। पहलगाम इज़ अ पॉइंट, ठीक है। इधर से आप जाते हैं चंदनवाड़ी जो कि 16 किलोमीटर दूर है। चंदनवाड़ी इज़ द मेन पॉइंट, जहाँ से जो गुफा है मेनली होली केव, वो 32 किलोमीटर है। लेकिन कुछ लोग पहलगाम से भी मानते हैं, लेकिन पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आपको सुविधा मिल जाएगी गाड़ी तक की। उसमें इन दोनों के बीच आप घोड़े से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, बट चंदनवाड़ी पॉइंट के बाद गाड़ी नहीं जाती ऊपर। घोड़ा या तो आप अपना पिट्ठू ले सकते हैं बैग वैग रखवाने के लिए और पैदल जाइए, नहीं तो फिर हेलीकॉप्टर आप अपना ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक पालकी ऑल्सो, जो 4 लोग मिलकर उठाते हैं। सो बेसिकली पहलगाम को हम स्किप करते हैं, यहाँ से हम यात्रा मानते हैं। तो यहाँ से जो आपकी यात्रा होती है, 0 मान के चलिए, किलोमीटर्स लिखे हर जगह, आप इसे 0 मान के चलिए। तो यहाँ से आप जाते हैं पिशु टॉप 3 किलोमीटर, पहला पॉइंट जहाँ पे भंडारा एंड ऑल आपको मिल जाता है, खाने पीने पूरी सुविधा है यहाँ पे, हॉस्पिटल एंड ऑल रुकने सबकी। फिर आता है जोजीपाल जो कि आपका 3 किलोमीटर से थोड़ा आगे जाके है, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर नागाकोटी आता है, फिर उसके बाद आता है शेषनाग मेन पॉइंट। आप अपनी यात्रा जो है चंदनवाड़ी सुबह यहाँ पे 6 बजे से लेके अपना गेट खुल जाता है 5-6 बजे, और 11 बजे तक ही लोगों को छोड़ा जाता है। तो 11 बजे से लेके आप या तो शेषनाग तक पहुँच सकते हैं, या तो फिर आप अपना पंचतरणी तक पहुँच सकते हैं। तो ठीक है, शेषनाग पे आपको सब सुविधा यहाँ पे भी मिलेगी। शेषनाग के बारे में मैंने आपको बताया ही था। तो बड़ा रोमांचक जगह है, झील है, वहाँ पे आपको नाग देवता के दर्शन मिल सकते हैं। बहुत बड़े नाग हैं वहाँ पे, 7 सिर वाले और 10 सिर वाले, तो किस्मत वालों को भी मिलते हैं। उसके बाद वॉबल आता है, फिर आता है MG टॉप। यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है ऊपर, आप देख ही सकते हैं। ये है 4511 मीटर्स, 4511 मीटर्स, जो कि अमरनाथ केव से भी ऊपर है। अमरनाथ केव देखेंगे तो 4100 मीटर्स है, लगभग 13,000 फीट के आसपास। तो MG टॉप के बाद अगर आप यहाँ पहली रात बिताते हैं, एक रात पहले बिताते हैं शेषनाग या फिर पंचतरणी, रुकना तो आपको पड़ेगा, या तो शेषनाग या पंचतरणी, इन दोनों में से एक जगह, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, आप कितनी तेज़ जा रहे हैं। तो शेषनाग के बाद आप वॉबल, फिर MG टॉप मैंने आपको बताया था, फिर राबीबल आता है, फिर आपका पोशपत्री आता है। यहाँ का लंगर सबसे बड़ा लंगर है पूरे अमरनाथ का, मैंने आपको दिखाया था, सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। फिर आता है पंचतरणी, पंचतरणी से SS पहाड़ी, और फिर आपको होली केव आती है, आप देख ही सकते हैं। तो तकरीबन पूरा का पूरा रूट जो है 16 किलोमीटर्स यहाँ से अपना 48 यानी कि 32 किलोमीटर्स। तो बीच में रुक के जाइए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट बड़ा सिंपल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर बात करूँ बालटाल की, बालटाल वाला रूट 16 किलोमीटर का है, वो आराम से एक बंदा अप डाउन पूरा एक दिन में कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर पर्सन की स्पीड पे या स्ट्रेंथ पे। तो कुछ लोग बालटाल जो है वो पूरा एक दिन में भी कर लेते हैं, बट ये वाला रूट थोड़ा सा मुश्किल है जो चंदनवाड़ी वाला है। इसमें ज़्यादातर लोग रुकना ही पसंद करते हैं, बहुत कम लोग होते होंगे शायद ही जो पूरा एक दिन में 32 किलोमीटर्स कवर कर लेते होंगे। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, अगर आप ये वाला रूट चूज़ करते हैं 32 किलोमीटर्स वाली ट्रैक अमरनाथ आने के लिए, तो अगर आपके पास 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो अपनी यात्रा से पहले या यात्रा के बाद, तो पहलगाम ज़रूर रुकेगा। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारी वैलीज़ हैं, अमेजिंग। एक बायसरन वैली है, कश्मीर वैली है, आरू वैली है, तो बहुत सुंदर है। और ऑल्सो बेताब वैली भी यहीं पे मिलेगी आपको, तो घूम के ज़रूर जाइएगा अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही सुंदर वैलीज़ हैं और बहुत ही सुंदर ट्रैक है, तो इन्जॉय करिएगा अच्छे से। तो ये है चेक पोस्ट चंदनवाड़ी रूट का, चंदनवाड़ी से अमरनाथ केव तक जाने का, और यहीं से पहलगाम जाता है नीचे की तरफ। गाड़ियाँ जो भी आती है पहलगाम से चंदनवाड़ी, वो सारी यहाँ खड़ी होती है। तो यहाँ से चेक करा के लोग इसी रूट से ऊपर जाते हैं केव की तरफ, जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था ऊपर उधर। और उधर एक शॉर्टकट भी है अपना चेक पोस्ट से ऊपर तक जाने का, लेकिन मैंने लॉन्ग रूट ले लिया है वाला। तो सबसे पहले तो हर हर महादेव, यात्रा अच्छे से सफल हो गई मेरी, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। पहली बार आया हूँ और यात्रा मैंने दोनों साइड पैदल करी। अब मेरे को आपको एक छोटी चीज़ ये बतानी है कि बालटाल से जब मैं चढ़ा था वो 16 किलोमीटर था, तकरीबन सुबह 6 बजे निकला था, बट चेक पोस्ट बीच में आया था 6:45, तो आई वुड काउंट 6:45 मेरी यात्रा स्टार्ट हुई और 4 साढ़े 4 बजे मैं पहुंचा था। तो लगभग
9 साढ़े 9 घंटे के बीच में पहुंचा था। वो रूट काफ़ी टफ है और काफ़ी डेंजरस है। मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, बहुत डेंजरस है चढ़ाई के मामले में। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पहलगाम वाले इसी रूट से आते हैं, चंदनवाड़ी वाले रूट से, और उतरते जो है अपना बालटाल से हैं। उस रूट पे इतनी सुंदरता नहीं है, मतलब नेचर वाइज एंड ऑल जो आप इस रूट पे देख रहे हैं। ये पहलगाम रूट जो है अपना चंदनवाड़ी वाला बहुत सुंदर है। तो मैंने सोचा था कि मैं चढ़ूँगा बालटाल से और उतरूँगा पहलगाम। यूजुअली उल्टा होता है, मेनली लोग चढ़ते हैं पहलगाम से और उतरते बालटाल से, बट मेरे को यात्रा पर्ची मिली 2 तारीख की अपनी बालटाल की थी। तो 2 तारीख जो थी वो तीसरा दिन था, 30, 1 और 2, 30 जून को खुला है अमरनाथ यात्रा। तो थर्ड डे बेसिकली 2 जून को मैंने 3 बार दर्शन करे बाबा बर्फानी के। तो आई फील वेरी लकी फॉर दैट एंड अच्छे से यात्रा हुई। तो आई होप ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। तो जब भी आएँ बस सेफली आइए, अच्छे से आइए, अच्छे से दर्शन करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से सफ़र करिए। चलिए जी, मेरी यात्रा पूरी हुई। यहाँ से लोग शुरू करते हैं, वहीं तक ख़त्म हुई। सो वहाँ से निकल कर आया एग्ज़िट पॉइंट, ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ से अभी आपको एक चीज़ दिखानी है। तो मेरी यात्रा जो है वो तकरीबन मैं सुबह 7 बजे निकला था और अभी हो रहे 1:53। लगभग अपना 7 घंटे मेरे को नीचे आने में लगे, 12 किलोमीटर चंदनवाड़ी तक शेषनाग से आने में, क्योंकि बीच में रुकते हुए आया आराम से मस्त, तो इसलिए। और एक चीज़ दिखाता हूँ। तो 2 तारीख को सुबह सुबह मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, लगभग 6:45-7 एंड आज उतरा हूँ अपना 2 बजे, यानी कि अपना 48 आवर्स प्लस 7 55 आवर्स तकरीबन मेरी यात्रा लगी। तो पहले दिन मैं चला हूँ 24 किलोमीटर्स, 36,251 स्टेप्स। फिर उसके बाद 36,000 स्टेप्स, 25 किलोमीटर। एंड टुडे 17 किलोमीटर मैं चला हूँ। आज लगभग 17 किलोमीटर मैं चला हूँ। तो 3 दिन का अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 24, 25, 49 और आपका 17, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर्स लगभग 55 आवर्स में। और इसमें मेरी जो वॉकिंग रही होगी वो रही है 7 घंटे अगेन एवरेज। एंड आज के 4 घंटे 18 आवर्स, 55 आवर्स में से 18 आवर्स तो नॉन स्टॉप वॉकिंग ही रही है मेरी। अप्रॉक्सीमेटली 18-19 आवर्स जो मेरी वॉकिंग ही रही है। वाह, चीयर्स, हर हर महादेव। तो जी भोले की कृपा हुई है अपने ऊपर। अभी इस गाड़ी से ऊपर चंदनवाड़ी से नीचे आ रहे थे और हुआ कुछ यूँ कि ये देखिए इसका EXL निकल गया है, जिससे ये पूरा स्टीयरिंग मुड़ता है। तो पहलगाम है नीचे 1 किलोमीटर, अगर ये ऊपर हुआ होता सीधा खाई में जाती गाड़ी और हम सबका बेड़ा गर्क। हम गाड़ी नीचे और हम सब ऊपर। तो भोले की कृपा है, सारे के सारे बच गए। हेवन लाइज अंडर मदर्स फीट।